हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 7 अक्टूबर। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा अनुवांशित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? तो जो इसका निर्माता है वो ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है इसका निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो याद रखें, आगे बढ़ते हैं। यह मलेरिया जो वैक्सीन है ये सेकेंड वैक्सीन है, और जो पहली मलेरिया की वैक्सीन थी वो थी मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, और WHO ने इसे मान्यता दी है। और जो WHO की स्थापना हुई है वो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का जिनेवा में है, याद रखें। और हेड इसके जो हैं वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में WHO के हेड हैं। तो याद रखेंगे, मलेरिया जो प्रोटोजोआ जनित रोग है, याद रखेंगे। और ये इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, और ये इसकी जो दवा बनाई जाती है वो सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है, और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो RPC होता है। ठीक, याद रखेंगे। और मलेरिया दिवस आपसे पूछे तो ये 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और जो मलेरिया उन्मूलन को लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। जो मलेरिया को भारत में समाप्त करना ये 2030 का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछा टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य कब तक है? इसका जो लक्ष्य है ये 2025 तक है, और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और वन वर्ल्ड टीबी समिट जो हुई है इस बार वो कहाँ पे हुई? वाराणसी में हुई है, याद रखेंगे। और टीबी का जो टीका है वो BCG का टीका है। ठीक है, टीबी का जो टीका है वो BCG का टीका है। और वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड जो दिया गया है इस बार वो भारत बायोटेक को दिया गया है, जो कि हैदराबाद में है। तो याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सचिन तेंदुलकर। तो याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर को जो क्रिकेट विश्व कप होने वाला है पुरुष का, उसमें वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। तो याद रखेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 का, इसका जो शुभांकर है वो क्रिप्टोवर्स है, और इसमें जो शुभांकर है इसमें 2 लोग हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। जो मेल है उसको टोक नाम दिया गया है, जो कि एक बल्लेबाज है, और फीमेल को ब्लिज नाम दिया गया है, जो कि एक गेंदबाज है। ये दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ठीक है, परीक्षा में ज़रूर पूछेगा इनको। तो अभी नया अपडेट है, मेल में जो है वो टोक को नाम दिया गया है, जो कि बल्लेबाज है, और फीमेल में ब्लिज जो कि गेंदबाज है। तो याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछा है क्रम जो 13वां है, इसका जो क्रम है वो 13वां क्रम का है, और जो फर्स्ट हुआ था 1975 में हुआ था, जो वेस्ट इंडीज में। तो याद रखेंगे, इस बार का जो क्रम है 13वां क्रम है। वो पहला जो हुआ था फर्स्ट टाइम 1975 में हुआ था वेस्ट इंडीज में, और इसका होस्ट जो था जो भारत, याद रखेंगे, भारत इसका होस्ट देश था। और इसका जो फर्स्ट मैच हुआ था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ है, याद रखें। इस बार इसका होस्ट देश भारत है, और इसका जो पहला मैच हुआ है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है इस बार शाहरुख खान है, कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, तो याद रखना। और इसकी इस बार की जो थीम है दिल बोले जश्न, याद रखें, दिल बोले जश्न इस बार की थीम है। और एशिया कप 2023 का जो विजेता है, आपसे पूछा है एशिया कप 2023 का विजेता तो भारत रहा है, श्रीलंका को हराकर, इतना तो पता होगा सभी को। ठीक है, और टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता आपसे पूछे तो इसका विजेता तो जो है ऑस्ट्रेलिया है। टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। और आपसे पूछा है अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का विजेता ये भारत है। तो याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, किस खोज के लिए मिला है, पूछा गया है। जो 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है, तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ये क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, याद रखें, क्वांटम डॉट्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही, याद रखें। इस बार 3 लोगों को दिया गया है रसायन का नोबेल। एक तो है मौगी जी बावड़ी और लुइस ब्रस और अलेक्सी एकिमो को दिया गया है। 3 लोगों को इस बार दिया गया है, तो याद रखेंगे। और जो भौतिकी का दिया गया है वो दिए गए है, इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। पहले पियरे एगोस्टिनी और फ्रैंक क्राज और एनी एल इडलियर को दिया गया है। 3 लोगों को भौतिकी का दिया गया है, तो याद रखेंगे। और आगे भी मिलेंगे तो लाता रहूँगा, ठीक है। अभी 3 मिले हैं, 3 अभी बाकी हैं, तो याद रखना। क्वेश्चन 4 है कि हाल ही में JICA और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है। तो इसकी जो अधिकृत पूंजी है वो 60 करोड़ डॉलर है, तो याद रखेंगे 60 करोड़ डॉलर इसकी पूंजी है। आपसे पूछे NIIF मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। इसमें भारत कर रहा है, इसमें फंड वो 49% कर रहा है। और जो JICA जो जापान इंटर कॉपरेशन जो एजेंसी है वो 51% इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो याद रखेंगे जापान की है। और फंड का यूज जो होगा वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए इसमें किया जाएगा। जो ये फंड जारी हुआ भारत की तरफ से 49% और जो है जापान की तरफ से 51%, यह पर्यावरण जल परिवर्तन के लिए यूज किया जाएगा। अगला है कि चाक परियोजना, जो चाक परियोजना छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है, ये फंड जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया जाएगा। और राजस्थान जैव विविधता जो है वानिकी फंड, ये फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और आपसे पूछा है पटना मेट्रो में जो फंड दिया जाएगा वो जापान की जो JICA द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। जो पटना में मेट्रो फंड दिया जाएगा वो जापान की JICA द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट, तो नोट डाउन करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। एक बार सभी लोग, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपका तो थोड़ा सा तो बनता है कि आप लोग लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर कुछ खराबी है तो उसको सुधारने का काम किया जाएगा, आप बताएं तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है। तो इसका जो विकास किया है IISc बेंगलुरु ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ने, ठीक, याद रखें बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, तो इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। ये एंजाइम का यूज जो होगा अपशिष्ट जल को साफ करने, इसका काम होगा। और अगला पॉइंट ये है कि जो जल बोट एयरबोट बनाया गया है वो झीलों में खरपतवार को खत्म करने के लिए चलाया गया है। और PET 46 एंजाइम का संबंध ये है, PET जो प्लास्टिक है उनको तोड़ने के लिए इसका काम किया जाएगा। और सलीविया एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। और आपसे बताएं कि प्रोटीन में जो पेट में जो प्रोटीन का पाचन करता है वो पेप्सिन एंजाइम करता है, जो कि HCl उपस्थित होता है उसमें। पेट में कौन सा एंजाइम होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो याद रखें। और आमाशय में दूध का जो पाचन करता है वो रेनिन एंजाइम करता है। आमाशय में दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है। तो ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसका संबंध जो है भारतीय सेना से है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
इसका उद्देश्य जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में राज कौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति और इकट्ठा करना इसका काम है। और सहयोग में जो होगा वो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका सहयोग करेगा। और आगे बात करते हैं रामबाण की। ऑपरेशन सावधानवा आपसे पूछा गया है, ये लद्दाख में चलाया गया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड द्वारा चलाया गया है। और जो है उद्भव पोर्टल चलाया गया है, वो RBI द्वारा चलाया गया है। उद्गम पोर्टल याद रखना, ये उद्गम पोर्टल है, ये RBI द्वारा चलाया गया है। और ऑपरेशन जो गंगा जो चलाया गया था वो यूक्रेन में चलाया गया था। और बात करें कि जो सूडान में चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी, कहाँ चलाया गया? सूडान में। तो इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 19वें एशियाई खेल में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता गया है 2 लोगों ने जीता है। एक तो जीता है ज्योति सुरेखा ने और ओजस देवताले ने जीता है, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है, याद रखें। ए और बी दोनों इसके ऑप्शन सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है रामबाण से, देख लेते हैं। भाला फेंक में स्वर्ण पदक आपसे पूछे किसने जीता है एशियन गेम से 19वें? तो इसमें जो भाला फेंक में दिया नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर दूर भाला फेंक कर इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने, तो याद रखेंगे। और बॉक्सिंग में रजत पदक आपसे पूछे तो ये लवलीना बोरगोहन ने जीता है 75 किलोग्राम में, ठीक है। तो याद रखेंगे 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहन ने इसमें पदक जीता है, रजत पदक। और आपसे पूछे कि 19वें एशियन गेम में जो फर्स्ट पदक लाया गया है वो कहीं में लाया गया? निशानेबाजी में, तो याद रखेंगे। और 41 वर्षों में जो गोल्ड लाया है वो लाया गया है घुड़सवारी में, ठीक है, घुड़सवारी में लाया गया है। और बात करें कि जो 18वां एशियन गेम होगा वो कहाँ पे होगा? वो जकार्ता के इंडोनेशिया में होगा, ठीक, याद रखेंगे। जो 18वां एशियन गेम हुआ है वो जकार्ता में हुआ है, इंडोनेशिया में। और जो 41 वर्षों के बाद जो लाया गया है गोल्ड, इसमें घुड़सवारी में लाया गया है। और 19वें एशियन गेम जो है फर्स्ट गोल्ड लाया गया है वो निशानेबाजी में लाया गया है। और अभी बॉक्सिंग में रजत पदक लवलीना बोरगोहन ने जीता है 75 किलोग्राम वर्ग में, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने राइडर कप 2023 को जीत लिया है? याद रखेंगे जो 2023 राइडर कप जीता गया है वो यूरोप द्वारा जीता गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, ठीक है, यूरोप द्वारा इसे जीता गया है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राइडर कप की, ठीक है। ये जो राइडर कप है इसका संबंध जो है गोल्फ से है, पुरुषों का ये गोल्फ है, याद रखेंगे। और 2023 का ये संस्करण है, ये कौन सा संस्करण आपसे पूछे तो ये जो है 44वां संस्करण है। और जीता किसने है? इसको जीता है यूरोपीय पुरुष टीम ने। और इसमें जो विजेता टीम रही, उप विजेता जो टीम रही है वो अमेरिका की टीम रही, ठीक, याद रखेंगे। इसमें जो जीत हासिल की है, जीता है यूरोपीय पुरुष टीम ने जीता है। जो राइडर कप का संबंध है गोल्फ से है, पुरुष के गोल्फ से टूर्नामेंट का है। और ये 44वां संस्करण था और जीता किसने? यूरोपीय पुरुष ने, ठीक है। और उप विजेता इसमें अमेरिका रहा। और हुआ कहाँ पे है? तो रोम में हुआ है, याद रखें, रोम में हुआ है। और 2025 वाला जो होगा वो न्यूयॉर्क अमेरिका में होगा, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो 2025 का होगा वो कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क अमेरिका में, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। रामबाण में देख लेते हैं, पूछा गया है आपसे कि गीतिका श्रीवास्तव जो हैं वो पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हैं, ठीक है, इस बात को याद रखें। और जो जया वर्मा सिन्हा हैं ये जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और CEO हैं। और US नेवी की पहली महिला चीफ जो बनी है वो लिसा फ्रेंचिटी बनी है।
और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला जो गवर्नर बनी है वो बनी है मिशेल बुलाक को बनाया गया है। तो याद रखेंगे। और जो इसमें बात करें कि जो सेलेस्ते सलाओ हैं वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जो परमिंदर चोपड़ा हैं वो भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला CMD बनाई गई हैं, परमिंदर चोपड़ा। ठीक, याद रखेंगे। और दीपिका मिश्रा हैं वो हैं वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF हैं अधिकारी हैं। और सुरेखा यादव जो हैं वो वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी हैं। और शिवांगी की बात करें तो ये राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और अवनी चतुर्वेदी ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। तो याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका C सही है। आगे बढ़ते हैं। इस बार इसकी जो थीम रखी गई है विश्व शिक्षक दिवस की वो रखी गई है शिक्षा के लिए सबको ज़रूरत है। शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है, इस बार इसकी थीम है। ठीक है। और ये जो है पहली बार जो आपसे पूछे कब मनाया गया है तो ये 5 अक्टूबर 1994 को मनाया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपसे पूछे तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखेंगे। जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 5 अक्टूबर 1994 से मनाया जाने लगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगला पॉइंट ये है, आपसे पूछा है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और बात करें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और बात करें 5 अक्टूबर को तो यह विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं, याद रखना। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और आपसे बात करें कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को जो मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और भी हैं, जैसे पूछा है आपसे कि जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है। और 30 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस जो मनाया गया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो मनाया जाता है वो 7 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन जो है विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, याद रखेंगे। और विश्व पर्यटन दिवस पूछें तो आप 27 सितंबर बताएंगे। और ओजोन दिवस जो पूछें तो आप बताएंगे 16 सितंबर। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, याद रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त GI टैग प्राप्त बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर इसका ठीक राइट है, याद रखेंगे। जो है हाल ही में जो GI टैग दिया गया है बसोहली पश्मीना क्राफ्ट को, ये जम्मू कश्मीर का है। तो याद रखें जम्मू कश्मीर द्वारा GI टैग दिया गया है। तो याद रखें जो है पश्चिम जो है जम्मू कश्मीर जो है ये कछुआ ज़िले में पड़ता है।
जो है जीआई टैग दिया गया है। और भी जीआई टैग जैसे भद्रवाह राजमा, ये भी जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है। इसे भी सुलाई शब्द, ये भी जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। और चिकरी की लकड़ी, इसे भी जम्मू कश्मीर का जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि कम्बम अंगूर, जो कम्बम अंगूर का जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, तमिलनाडु को कम्बम अंगूर का जीआई टैग दिया गया है। और कदारी जो है कारी इसादी आम का जीआई टैग दिया गया है, वो कर्नाटक राज्य को दिया गया है। और सुंदरजा आम का जीआई टैग ये रीवा मध्य प्रदेश को दिया गया है। और माता नी पछेड़ी का जीआई टैग ये गुजरात को दिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो है जीआई टैग कुछ रहे हैं, तो याद रखना। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों तक एक बार शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को।